नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल श्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के टॉपिक धातु अधातु से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 7, 3, 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 3 भागों में, धातु अधातु व उपधातु में। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अर्थात धन विद्युतीय तत्व होते हैं। धातु अधातु एवं भी दोनों ही नहीं। तो दोस्तों वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अर्थात धन विद्युतीय तत्व होते हैं उन्हें कहा जाता है धातु। ठीक है, इसको इस तरीके से याद करिए, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जो इंसान पैसा किसी को देता है, पैसे का त्याग करता है, तो वो कहलाता है धनी। ठीक है, धनी। और जो पैसा लेता है, पैसे को ग्रहण करता है, वो हो जाता है ऋणी। ठीक है, तो अधातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये ऋणी हो जाती है। और धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन देती है, तो ये धनी हो जाती है। ठीक है, धन विद्युतीय हो जाती है और अधातुएं ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं अर्थात इनमें परमाणुओं की व्यवस्था नियमित होती है। धातु अधातु एवं भी दोनों ही नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धातुएं क्रिस्टलीय ठोस होती है और इनमें परमाणु की व्यवस्था नियमित होती है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तांबा। ठीक है, आपने सभ्यताएं पढ़ी होगी, उसमें आती है ताम्रकालीन सभ्यताएं, जैसे गणेश और आहड़, ये ताम्रकालीन सभ्यताएं रही थी। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोना, चांदी, जस्ता, लोहा। तो दोस्तों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। ऑप्शन ए राइट आंसर। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सीसा, लोहा, जस्ता, तांबा। तो दोस्तों इनमें से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दोलन गति के कारण धातु होती है कठोर, चमकीली, मुलायम, भंगुर। तो दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन की दोलन गति के कारण धातु होती है चमकीली। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। धातुओं की विद्युत धारा के सुचालक होने का कारण है धातु का रंग, धातु की कठोरता, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु का चमकदार होना। तो दोस्तों विद्युत धारा की सुचालक होती है धातु, इसका मुख्य कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या है 118, 216, 117, 120। तो दोस्तों आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या है 118। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा धातु का एक गुण है? तन्यता, आघात वर्धनीयता, विद्युत का सुचालक होना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी गुण धातुओं में पाए जाते हैं। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तन्यता गुण के कारण पतले तार बनाए जा सकते हैं, आघात वर्धनीयता गुण के कारण चादर के रूप में ढाला जा सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत की सुचालक होती है, और ऑप्शन डी है अधिकांश धातुएं मृदु होती है। मृदु का मतलब होता है कोमल। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी। ठीक है, अधिकांश धातुएं मृदु नहीं होती दोस्तों, कठोर होती है। ठीक है, तन्यता गुण के कारण पतले तार बनाए जा सकते हैं। NCERT में आपने पढ़ा होगा 10वीं या 12वीं की किताब में कि 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, 18 कैरेट सोने में होता है 75% सोना, 18% सोना, 60% सोना, 50% सोना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 75% सोना होता है 18 कैरेट में। ठीक है, और 100% सोना होता है 24 कैरेट में। निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट, डायस्पोर एवं भी दोनों, हेमेटाइट। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है दोस्तों बॉक्साइट व डायोस्पोर, तो ए व बी दोनों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पायराइट किसका मुख्य अयस्क है? एल्यूमिनियम का, लोहे का, पारे का, तांबे का। तो पायराइट किसका अयस्क है दोस्तों? तांबे का, ऑप्शन डी राइट आंसर। गैलेना व सिनेबार किसके मुख्य अयस्क है? टिन व निकल के, लोहे व तांबे के, सीसा व पारे के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो गैलेना है वो शीशे का मुख्य अयस्क है
और C/12 है वो पारे का मुख्य अयस्क है। सबसे अधिक तन्य धातु है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे अधिक तन्य धातु है गोल्ड, सोना। सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मरकरी, पारा, ब्रोमीन, ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए व बी दोनों। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया था, इस क्वेश्चन पर आप रीट नहीं लगा सकते हो। पारे को ही मरकरी कहा जाता है, ठीक है, जो थर्मामीटर में इसे भरा जाता है। थर्मामीटर में जितनी इसको ऊष्मा मिलती है दोस्तों उतना ही ये फैलता है। क्या मरकरी या पारा, इसको जितनी ऊष्मा दी जाती है उतना ही ये फैलता है, इसलिए थर्मामीटर में इसे भरा जाता है। जितना ज़्यादा बुखार होता है ये उतना ही ऊपर चढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए व बी दोनों। एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। कमरे के तापमान का मतलब है सामान्य तापमान पर। मरकरी, ब्रोमीन, सीसा, सोना। तो अधातु की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर मरकरी मत कर देना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ब्रोमीन। कौन सी धातु अन्य धातु के साथ क्रिया करके अमलगम बनाती है? कार्बन, जिंक, मरकरी, मैंगनीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमलगम बनाती है कौन सी धातु? मरकरी, ऑप्शन सी राइट आंसर। खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है कार्बन, ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नाइट्रोजन। जो चिप्स वगैरह ये चीज़ें होती है इनमें नाइट्रोजन भरी जाती है, ठीक है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? हाइड्रोजन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, लिथियम। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों एल्यूमिनियम, और सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में ली जाने वाली धातु है लोहा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लोहा, टाइटेनियम, ओस्मियम, लिथियम। तो दोस्तों सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। सबसे भारी धातु कौन सी है? लोहा, टाइटेनियम, ओस्मियम, लिथियम। तो दोस्तों इनमें सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? लोहा, टाइटेनियम, ओस्मियम, लिथियम। तो दोस्तों भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को, लिथियम को, सोडियम को, हीलियम को। सफ़ेद सोना कहा जाता है दोस्तों प्लेटिनम को, ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? प्लेटिनम, लिथियम, सोडियम, हीलियम। तो दोस्तों सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम मत कर देना, लिथियम है, ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु लिथियम है, लिथियम के बाद नंबर आता है सोडियम का। क्रियाशीलता अधिक होने के कारण केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है जिंक को, पारे को, सोडियम को, शीशे को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, सोडियम को, ठीक है। और जो लिथियम है उसे तो केरोसिन में भी डुबोकर नहीं रखा जाता, ये केरोसिन में भी अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, ठीक है। लिथियम इसे रखा जाता है पानी में, बाकी सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में। कौन सी धातु सिक्का धातु कहलाती है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कौन सी धातु सिक्का धातु कहलाती है? उपयुक्त सभी, ठीक है। जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सिक्के धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो ग्रहण करते हैं, पैसे को जो ग्रहण कर लेता है, जो पैसा लेता है वो ऋणी हो जाता है, ठीक है, और जो देता है वो हो जाता है धनी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है। ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब हो गया कि अधातु, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक धातु है? ग्रेफाइट, ब्रोमीन, फास्फोरस, ओस्मियम। एक धातु है, कौन सी है धातु इनमें से? ओस्मियम, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अधातु का उदाहरण है? आयोडीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, कार्बन, उपयुक्त सभी। तो अधातु का उदाहरण कौन सा है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। केलामीन किस धातु का अयस्क है? जस्ते का, लोहे का, तांबे का, सोने का। तो केलामीन किसका मुख्य अयस्क है दोस्तों? यह है जस्ते का, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में धातु होती है मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट।
तो हीमोग्लोबिन में धातु होती है दोस्तों, कौन सी होती है आप जानते होंगे, आयरन। ऑप्शन बी राइट आंसर। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम। तो दोस्तों ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम गर्म जल से तो अभिक्रिया कर लेती है लेकिन ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। गर्म जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, कौन, मैग्नीशियम। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सोडियम मत कर देना, सिर्फ आपने अब तक शायद सोडियम ही पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। तीनों धातुएं ऐसी हैं जिनको चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। ऐसे पदार्थ जो धातु व अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं धातु, अर्धधातु, अधातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अर्धधातु या उपधातु कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो धातु व अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है उपधातु या अर्धधातु। कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है, आर्गन, कार्बन, जिनोन, बोरोन। कौन सा तत्व है जो उपधातु है इनमें से, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बोरोन। निम्न में से कौन सी एक उपधातु नहीं है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, बोरोन। तो कौन सी एक उपधातु या अर्धधातु नहीं है दोस्तों, ग्रेफाइट। ठीक है, ये कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, मगर ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रेफाइट अधातु होती है मगर ये विद्युत की सुचालक होती है। जो पेंसिल आती है उसमें ये ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपधातु या अर्धधातु का उदाहरण है, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। ये सभी उपधातुओं के उदाहरण है। वह कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है, सोडियम, जिंक, आर्सेनिक, सीसा। पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है दोस्तों, कौन सी धातु है, उपधातु आर्सेनिक। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अधिक मजबूत, उच्च गलनांक, संक्षारण, प्रतिरोधक एवं कम घनत्व के कारण अंतरिक्ष यान के निर्माण में प्रयोग की जाती है, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, जिंक, लेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि टाइटेनियम। ठीक है, अंतरिक्ष यान के निर्माण में प्रयोग की जाती है टाइटेनियम धातु। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, कॉपर, जिंक, निकेल की, कॉपर, सिल्वर, जिंक की, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की, जिंक, लेड, सिल्वर की। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर बनाई जाती है कॉपर, जिंक, निकेल के मिश्रण से। ठीक है, और इसकी जो ट्रिक है वो है नेताजी, याद कर लीजिए आप, नेताजी। नेता का मतलब निकेल, तांबा और जिंक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, निकेल, तांबा, जिंक। सॉरी, पीतल के लिए याद कर लीजिए पिताजी। तो पीतल बनती है तांबा और जी यानी जिंक से। ठीक है, निम्न में से कौन सा संगत नहीं है, एक तरफ तत्व है और उनके प्रतीक है दूसरी तरफ, पोटेशियम का के, लेड का पीबी, आयरन का Fe, मरकरी का Ag। तो दोस्तों कौन सा संगत नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मरकरी। ठीक है, मरकरी का प्रतीक क्या होता है और Ag किसका प्रतीक है आपको कमेंट करके बताना है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। तो दोस्तों समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चांदी में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है। किस धातु का निष्कर्ष केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है, Cu, Ag, Au, Al। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एल्यूमिनियम का जो विद्युत अपघटन है निष्कर्षण है विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जा सकता है एल्यूमिनियम का। निम्न में से कौन सा धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, Mg, Pb, Cu, Al। तो इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों, इनमें है मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इनमें कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी, गैलियम और सीजियम, पोटेशियम और आयोडीन, कैल्शियम और रूबिडियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो दोस्तों शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी कौन सी धातु है,
गैलियम और सीजियम। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? Al, Pe, ग्रे एसन, MO। तो दोस्तों अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है ग्रे एसन, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ धातु अधातु से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आप 4th ग्रेड या जेल प्रहरी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर, आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।